पिछले चर्चा में हमने एनेक्जागोरस के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज हम एनेक्जागोरस के दर्शन में प्रवेश करेंगे और उनके दर्शन को समझने का प्रयास भी करेंगे। एनेक्जागोरस एक ऐसे समय में है जहाँ उनके लिए प्रकृतिवादी दार्शनिकों ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों को रख दिया है। साथ ही साथ एनेक्जागोरस भविष्य के लिए भी कुछ सूत्र देना चाहते हैं जो आने वाले दार्शनिकों के लिए बीज के रूप में कार्य करता है। तो हम एनेक्जागोरस तक पहुँचें इसके पहले इनके पहले के उन दार्शनिकों को समझना आवश्यक होगा जिनके दर्शन से एनेक्जागोरस अपने दार्शनिक तंत्र का निर्माण करते हैं। यूनान में हम वहाँ चलेंगे जहाँ पर थेलस हैं, और यह संयोग की ही बात है कि वहीं से एनेक्जागोरस भी हैं। वह स्थान है आयोना। आयोना से ही यूनान के दार्शनिक सिद्धांतों का सूत्रपात होता है। थेलस जो कई देशों का भ्रमण किए हुए हैं और गणित तथा खगोल विज्ञान में इनकी बहुत ही रुचि है, इन्होंने पहली बार प्रकृति के मूल तत्व को दार्शनिक रूप से खोजने का साहस किया। पौराणिक मिथकों, अंधविश्वासों और कहानियों से अपने को मुक्त कर इन्होंने प्रकृति के स्वरूप के विषय में, उसके मूल तत्व के विषय में, उसके नियमों के विषय में स्वतंत्र खोज किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संसार का मूल तत्व जल है, क्योंकि जल से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। जल सभी प्राणियों के शरीर में अधिकतम मात्रा में होता है और अंत में जल में ही सभी जीव समाहित हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो जल को इन्होंने संसार का मूल तत्व घोषित कर दिया, क्योंकि थेलस पहले दार्शनिक हैं। इसलिए इनके दार्शनिक निष्कर्षों पर हम नहीं जाते हैं, हम इनके दार्शनिक सोच पर जाते हैं कि इन्होंने तर्क और अनुभव के आधार पर अपने निष्कर्ष स्थापित किए और जिस तत्व को इन्होंने संसार का मूल तत्व घोषित किया उसमें किसी भी प्रकार का मानवत्वारोपण नहीं किया, उसका मानवीकरण नहीं किया, उसमें मानवीय गुणों को नहीं दिया। यह इनकी विशेषता है। तो संसार का मूल तत्व एक भौतिक तत्व है जिसे उन्होंने जल कहा। अब हम आते हैं एनेक्जीमेंडर के पास। एनेक्जीमेंडर कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार तत्व कुछ विशेष गुणों को धारण करते हैं। जैसे अग्नि में दाहकता है, जल में आर्द्रता है, वायु में हल्कापन है और पृथ्वी में भारीपन है। तो ये सभी तत्व ऐसे हैं कि ये विशेष गुणों को धारण करते हैं। विशेष गुणों को धारण करने के कारण ये सीमित हैं और कोई भी सीमित तत्व असीम जगत का कारण नहीं हो सकता। जगत का कारण तो असीम होना चाहिए। साथ ही साथ वह इन सभी गुणों से व्यापक होना चाहिए, अर्थात कोई सामान्य तत्व हो जो जगत की विशिष्ट वस्तुओं का मूल कारण हो। तो एनेक्जीमेंडर अपने मूल कारण को अनिश्चित, शाश्वत और असीम कहते हैं। ऐसा ही तत्व जगत का मूल कारण है जिससे सभी वस्तुएं जन्म लेती हैं, उसी में स्थित होती हैं और अंत में उसी में लीन हो जाती हैं। तो सामान्य से विशेष की व्याख्या का सूत्र एनेक्जीमेंडर देते हैं, जो आगे चलकर हेगल के दर्शन में विकसित होता है। तो एनेक्जीमेंडर के दर्शन का जो मूल तत्व है वह असीम, शाश्वत और अनिश्चित द्रव्य है।
इसके बाद हम आते हैं एनेक्जिमेनीज के पास। ये एनेक्जिमेंडर के शिष्य हैं। इन्होंने कहा कि संसार का जो मूल कारण है वह संसार में ही होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने चारों तत्वों को देखा और पाया कि वायु सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। साथ ही साथ वायु में यह भी गुण है कि वह ठोस रूप में, तरल रूप में, गैस के रूप में और अग्नि के रूप में भी रह सकता है। वायु ही सजीव और निर्जीव वस्तुओं में व्याप्त है। उनका यह भी कहना है कि वायु जिस प्रकार से श्वास के लिए, जीवों के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में श्वास की प्रक्रिया चल रही है। तो एनेक्जिमेनीज श्वास की क्रिया को ब्रह्मांड में भी स्वीकृति प्रदान करते हैं और वायु को इस ब्रह्मांड का मूल कारण, मूल तत्व स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों आयोनिक दार्शनिक यूनिवर्स की व्याख्या में प्रकृति की सत्ताओं का ही सहारा लेते हैं। इन्होंने पौराणिक कथाओं से, मिथकों से और दैवी शक्तियों से अपने को मुक्त किया और एक नई विधि, जिसे दार्शनिक विधि कहते हैं, उसका सूत्रपात किया। इन्होंने जगत के मूल कारण को एक ही सत्ता में ढूंढने का प्रयास किया। आगे हम देखते हैं कि इन्हीं का अनुकरण हेराक्लाइटस और पार्मेनाइडीज भी करते हैं। हेराक्लाइटस कहते हैं कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो नित्य हो। उनका कहना है कि परिवर्तन ही सत्य है, सब कुछ फ्लक्स है, सब कुछ प्रवाह है। भारत में इस तरह की बात महात्मा बुद्ध करते हैं। उनका दर्शन भी क्षणभंगवाद कहलाता है। हेराक्लाइटस भी कहते हैं कि एक ही नदी में कोई एक ही व्यक्ति 2 बार स्नान नहीं कर सकता। पहली बार जिस व्यक्ति ने स्नान किया वह भी बदल जाता है और पहली बार जिस नदी में स्नान किया गया वह भी बदल जाती है। सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ प्रवाहमय है। तो हेराक्लाइटस किसी भी नित्य तत्व को नहीं स्वीकार करते। उनका यह कहना है कि जगत में जो तारतम्यता है, जो प्राकृतिक समरूपता है, वह लोगोस के कारण है। लोगोस का अर्थ होता है तर्क, अर्थात एक विश्व तर्क है जो सभी वस्तुओं का नियमन करता है, सभी वस्तुओं को व्यवस्थित करता है और उसी विश्व तर्क से सभी वस्तुएं प्रवाह में बनी रहती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हेराक्लाइटस उस तत्व को अग्नि के रूप में प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अग्नि निरंतर प्रवाहित होती है, जलायमान रहती है और इसके ऊर्ध्वगमन और अधोगमन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है कि हर वस्तु नियम से, क्रम से निरंतर प्रवाहित हो रही है। तो हेराक्लाइटस के दर्शन में लोगोस, जिसे उन्होंने अग्नि तत्व कहा, परम तत्व है जो परिवर्तन का ही दूसरा नाम है। इसके विषय में हम विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम केवल इतना ही समझेंगे कि हेराक्लाइटस का दर्शन यह कहता है कि संसार में सब कुछ प्रवाहित हो रहा है, सब कुछ बदल रहा है। इसके बाद पार्मेनाइडीज आते हैं जो इनके ही समकालीन हैं। उन्होंने हेराक्लाइटस के दर्शन के विपरीत अपना मत प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि सब कुछ जो इंद्रियों से दिखाई पड़ रहा है वह वास्तविक नहीं है, वह भ्रम है। पार्मेनाइडीज ये कहते हैं कि तर्क से हमें नित्यता का बोध होता है, इंद्रियों से परिवर्तन का बोध होता है। तो इंद्रियों से और तर्क से मिले ज्ञान में जो वास्तविक ज्ञान है वह तर्क से मिला हुआ ज्ञान है, क्योंकि तर्क यही कहता है कि जो मूल तत्व है वह शाश्वत है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उन्होंने अपने तत्व को वेइंग कहा,
बीइंग का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और भविष्य में रहेगा, जो नित्य है, असीम है और सभी वस्तुओं का कारण है। अब हम एम्पेडोक्लीज को समझते हैं। एम्पेडोक्लीज एक समन्वयवादी दार्शनिक हैं। इन्होंने अपने पहले के सभी दर्शनों को अपने दर्शन में स्थान दिया। एम्पेडोक्लीज ने देखा कि उनके पहले जितने भी प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं, उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में से किसी एक तत्व को संसार का मूल कारण मान लिया। उसी एक तत्व से सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, इस बात की घोषणा की। एम्पेडोक्लीज कहते हैं कि यदि किसी एक तत्व को ही संसार का मूल कारण माना जाए तो पार्मेनाइडीज के निष्कर्ष ही सत्य होंगे, क्योंकि कोई भी एक तत्व जो है उसमें परिवर्तन कैसे होता है इसकी व्याख्या कठिन हो जाती है, क्योंकि जो है वह परिवर्तित होकर नहीं है के रूप में नहीं आ सकता, क्योंकि भाव कभी अभाव के रूप में, अर्थात भाव कभी परिवर्तन के रूप में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर एम्पेडोक्लीज ने देखा कि संसार के मूल तत्व को एक स्वीकारने के कारण परिवर्तन की व्याख्या नहीं हो सकती। तो इन्होंने संसार के मूल तत्व को 4 स्वीकार किया, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु ये मूल तत्व के रूप में एम्पेडोक्लीज के दर्शन में आ जाते हैं। तो इन्होंने अपने पहले के सभी दार्शनिकों को, जिन्होंने किसी एक तत्व को संसार का मूल कारण माना, अपने दर्शन में स्थान दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने पार्मेनाइडीज के उस सिद्धांत को भी स्थान दे दिया कि मूल तत्व कभी बदलता नहीं है, कभी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब रही बात परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए, तो यहाँ पर वे हेराक्लाइटस से सहमत हैं कि संसार परिवर्तन से ही बना हुआ है, अर्थात परिवर्तन का दूसरा नाम ही संसार है। इंद्रियों से जो कुछ भी मिलता है वह परिवर्तन ही मिलता है, फ्लक्स से ही मिलता है। तो एम्पेडोक्लीज कहते हैं कि जो ये मूल तत्व हैं, इनके द्वारा वस्तुएं बनती हैं और बिगड़ती हैं। तो वस्तुओं का बनना और बिगड़ना यही परिवर्तन है, लेकिन वस्तुओं के बनने बिगड़ने से जो मूल तत्व हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो तर्क से शाश्वत सत्य की भी सिद्धि होती है और अनुभव से परिवर्तन का भी स्थान रह जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हेराक्लाइटस, पार्मेनाइडीज और उनके पहले के थेलस, एनेक्जिमेनीज एम्पेडोक्लीज के दर्शन में अपना स्थान प्राप्त कर लेते हैं। एम्पेडोक्लीज ने संसार की गति की व्याख्या के लिए जिस तत्व को ढूंढा है, वह तत्व पूर्णतया दार्शनिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्होंने उस तत्व को भी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जिन्हें एम्पेडोक्लीज के दर्शन में प्रेम और घृणा की शक्ति कही जाती है। यह चैतन्य तत्व तो नहीं है, लेकिन संसार की गति का कारण है, परिवर्तन का कारण है। प्रेम के कारण ये 4 तत्व आपस में मिलते हैं और वस्तुओं का निर्माण करते हैं। घृणा के कारण ये वस्तुएं विभिन्न तत्वों को अलग करके बिखर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो प्रेम और घृणा की शक्ति को एम्पेडोक्लस ने एक भौतिक शक्ति के रूप में चित्रित कर द्रव्य और ऊर्जा के सिद्धांत के बीज को जन्म देते हैं। अब हम आते हैं एनेक्सागोरस को समझते हैं। एम्पेडोक्लीज ने अपने पहले के सभी दार्शनिक मतों को अपने दर्शन में स्थान दिया। ठीक उसी तरह से एनेक्सागोरस भी सभी दर्शनों को अपने दर्शन में स्थान देते हैं। एनेक्सागोरस कहते हैं कि संसार का मूल तत्व कोई एक तत्व नहीं हो सकता। संसार के मूल तत्व असंख्य हैं और ये असंख्य मूल तत्व शाश्वत हैं, नित्य हैं। इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन मूल तत्वों को एनेक्सागोरस ने बीज कहा है। अब हम समझते हैं कि उनके
बीज का अर्थ क्या है। एनेक्सागोरस कहते हैं जैसे लोहे का तत्व है, तो लोहे के तत्व को हम विभाजित कर सकते हैं और उसे अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। लेकिन जो भी हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण प्राप्त करेंगे वे लोहे के मौलिक कण नहीं होंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह मात्र लोहा ही नहीं होगा, बल्कि उसमें अन्य सभी तत्वों के अंश मिलेंगे, भले ही वह अति सूक्ष्म रूप में मिले। कि यह जो बीज है यह एक मिश्रित तत्व है। लोहा इसलिए है कि इसमें लोहे का बाहुल्य है, इसमें लोहा अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन अन्य तत्व भी इसमें सूक्ष्म रूप में हैं, तो इसे हम मिश्रित बीज कह सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई अन्य तत्व होगा, जैसे चांदी का तत्व है, तो चांदी के सूक्ष्म से सूक्ष्मतम भाग में भी संसार में अन्य जितनी भी तत्व हैं उनके अंश मिलेंगे। तो ये तत्व बीज रूप में हैं और किसी एक तत्व में अन्य सभी तत्वों के सूक्ष्म अंश मिलेंगे। यहाँ पर एक प्रश्न हम रख सकते हैं कि क्या एनेक्सागोरस के बीज तत्व को परमाणु कहा जा सकता है। हम देखते हैं कि एनेक्सागोरस ने अपने मौलिक तत्वों को बीज तत्व इसलिए कहा है कि ये किसी भी तत्व के शुद्ध मौलिक कण नहीं हैं। इसके अतिरिक्त ये बीज तत्व अनंत रूप में विभाजित किए जा सकते हैं। इनका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है जिसे हम विभाजित न कर सकें। तो इन दो कारणों से इन्हें हम परमाणु नहीं कह सकते हैं, इन्हें हम मिश्रित बीज ही कह सकते हैं। इन्हीं मिश्रित बीजों से संसार की सभी वस्तुओं का निर्माण होता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन इन बीजों का कभी न तो बनना होता है न बिगड़ना होता है। ये सदैव से हैं और सदैव ही बने रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बीजों को शाश्वत सत्य माना है एनेक्सागोरस ने, तो उन्होंने पार्मेनाइडीज को अपने दर्शन में स्थान दिया। इनके द्वारा वस्तुओं का बनना और बिगड़ना जो निरंतर हो रहा है, परिवर्तन के रूप में हमारी इंद्रियों से हमें उपलब्ध हो रहा है, तो इस सिद्धांत को स्वीकार करके एनेक्सागोरस ने हेराक्लाइटस को अपने दर्शन में स्थान दिया। तत्वों की संख्या उन्होंने असंख्य मान ली, तो यहाँ पर उन्होंने उन दार्शनिकों को भी स्थान दिया जिन्होंने प्रकृति के मूल तत्वों की खोज की है। तो एनेक्सागोरस के दर्शन में हम देखते हैं कि उनके पहले के सभी दार्शनिक सिद्धांतों के मत आ चुके हैं और साथ ही साथ एनेक्सागोरस ने अपने दर्शन में अनेक तत्वों की स्वीकृति प्रदान कर संसार की व्याख्या करने की कोशिश की है। इनके दर्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इन्होंने इस प्रकृति में नियम देखा, क्रम देखा, व्यवस्था देखा, साथ ही साथ उद्देश्य भी देखा। अभी तक के जितने भी दार्शनिक हैं उन्होंने इस प्रकृति में उद्देश्य को नहीं प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि यह संसार किसी उद्देश्य से संचालित नहीं हो रहा है, बल्कि भौतिक परमाणुओं की अपनी व्यवस्था के कारण यंत्रवत संचालित किया जा रहा है। एनेक्सागोरस ने एक ऐसे तत्व की खोज की जिसे उन्होंने नाउस कहा। नाउस ही वह वैश्विक शक्ति है जो इस संसार में वस्तुओं को नियमित रूप से, व्यवस्थित रूप से, उद्देश्यपूर्ण रूप से नियंत्रित कर रही है, संचालित कर रही है। यह नाउस सबसे अधिक मनुष्यों में स्पष्ट रूप में
प्रकट होती है। वस्तुओं के निर्माण में बीजों का योगदान होता है, लेकिन नाउस सरलतम तत्व है, यह विभाजित नहीं होती और यह इन भौतिक तत्वों से भिन्न है। तो एनेक्सागोरस ने इस नाउस की खोज करके पाश्चात्य दर्शन जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इसी नाउस को आगे चलकर अन्य दार्शनिकों ने विकसित किया है और अपने दार्शनिक तंत्र का निर्माण किया है, जिसे हम अगले भाग में समझेंगे।